में एक बार फिर से अपराधियों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुंडा थाना क्षेत्र के सखुआ जंगल के पास अज्ञात अपराधियों ने कारू राउत नाम के व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उन्हें देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सखुआ जंगल के पास दो गुटों में विवाद चल रहा था। उस विवाद को सुलझाने के लिए शख्स वहां पहुंचा, जहां अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखने के सब लोग गोली दूर से चलाते आया, इसका पापा गोली कर दिया। कहाँ का घटना है? जंगल तो गोली लगने की शिकायत से सदर अस्पताल में आए थे, तो हम लोग प्राथमिक उपचार किए और सलाइन वगैरह चढ़ाए और फिर सर्जन ऑन कॉल को हम इन्फॉर्म किए। सर्जन आए और तब तक लेकिन मतलब हम लोग बचा। गोली का मेरा पप्पा गया देखने, उधर से आके गोली मार दी। कौन? हमारा सागर सिंह था, उसका साथ हम भी यही कि जो है वहाँ देखने गया और उसी के बीच में जो है चंदन सिंह का बेटा, क्या नाम है उसका, नाम हमने जान रहे हैं, हमारा बेटा लोग जानता है। उसी के बीच में वो जो है गोली चलाया, 5-6 राउंड वहाँ चलाया है। कहाँ पर? मनोज सिंह का घर के पास, करनीबाग शांति नगर में। हम उसका भाई, हम एम्बुलेंस चलाते हैं सदर में। अभी तक 2 मिनट पहले हमको खबर आया था, हम वहाँ गए देखने के लिए। जब देखे तो वहाँ देखता थाना प्रभारी पहुँचा, उसके बाद वो अभी तक यहाँ भी नहीं आया है। और झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा ने तबाही मचाई है। तेज हवाओं और बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। एक रिपोर्ट दिखाती है। चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में पूरा असर दिख रहा है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में मोंथा तूफान से तेज बारिश और ठंड से जनजीवन प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश का साइड इफेक्ट खेती पर सीधा दिख रहा है। खेतों में पकने को तैयार धान की बालियों को नुकसान पहुंचा है। गोड्डा सदर प्रखंड के हरिपुर गांव में मोंथा तूफान ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यहाँ के किसानों की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। कटाई को लेकर तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई। खेतों में पानी भर जाने से फसलें सड़ने लगी है और कई जगहों पर पौधे पूरी तरह गिर चुके हैं। नुकसान मेरा 4 बीघा धान सब खखरी हो गया सर, और सब जितना है सब पानी में जो है बहुत नुकसान हो गया है। सब मना खत्म हो गया 4 बीघा धान। कितना दिन मेहनत किए थे पूरा खेत में? 3 महीना खूब मेहनत किए थे सर। तो पहले ही काट के? हाँ, हम लोग पहले ही। अब तो इसको हम लोग अटिया बांधने वाले थे कि अटिया बांधेंगे, उसका ले जाएंगे इसको। लेकिन सारा अब तो ये जाएगा भी नहीं, पूरा अंकुरित हो गया। लगता है कि पौधा निकलेगा। कितना का नुकसान हुआ होगा? मेरा पर्सनल नुकसान 1 से 1.5 लाख रुपया का हुआ है। मोंथा तूफान के कहर से किसान हलकान हो गए हैं। बेमौसम बरसात से खरीफ की फसलों पर विपरीत असर पड़ रहा है। लाचार दिख रहे किसानों ने सरकार से फसल मुआवजा राशि देने की गुहार लगाई है। हम लोग धान जो काटे न पहले सही था, कौन जानता था कि तूफान आ गया, और काटने के बाद पूरा खेत में 3 दिन से पानी पूरा भर गया। उसमें धान जो जितना हम लोग काटने तो कितना हटाने का जगह नहीं मिल रहा है, किधर हटा के रखेंगे। इसके बाद वो क्या है, धान पानी ज्यादा होने के बाद वो अंकुर आने लगा धान में, वो धान तो पूरा खराब हो गया। देखिए, सिर्फ मेरा ही क्षेत्र नहीं, तमाम इलाके में लगभग 35 से 40% धान का नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ जितने भी आलू नया लगाया गया था वो सब भी बर्बाद हो गया। सरकार से यही मांग करेंगे कि मुआवजा किसानों को दिया जाए। काहे किसान तो खेती पे ही निर्भर रहता है, और उसका फसल ही नष्ट हो जाएगा तो क्या करेगा वो। हालांकि राहत की बात यह है कि मोंथा साइक्लोन का अब असर खत्म होने लगा है। ये साइक्लोन अब बिहार झारखंड के पास लो प्रेशर में बदल चुका है। झारखंड में 2 नवंबर से मौसम में सुधार की उम्मीद जताई गई है। गोड्डा से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब बेमौसम बारिश से सबसे अधिक किसानों को मार झेलनी पड़ रही। धान के खेतों में यह बारिश सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही है, जिसको लेकर झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की देवघर में खेतों का जायजा लेने पहुंची। देवघर के सरवा प्रखंड के जिया खाड़ा में उन्होंने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सूचना मिल रही थी
वह लग रही है कि 25% इस बारिश से नुकसान हुआ, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो यह आंकड़ा 40% से कहीं अधिक है। आने वाले समय में और अधिक नुकसान हो सकता है। नुकसान तो ये प्राकृतिक आपदा है और नुकसान बहुत अधिक हुआ है। हमें जो जानकारी मिली थी वर्बली 20-25% पूरे राज्य में हम लोग आकलन कर रहे थे, मगर खेत में आके हमें लग रहा है कि उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वर्तमान में 40% हम लोगों को लग रहा है, और मगर आने वाले समय में 3-4 दिन में ये और भी ज़्यादा फैल सकता है। और धनबाद जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई। इसी क्रम में डीसी आदित्य रंजन ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज और विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी प्रभात कुमार, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी ने दोनों परिसरों का जायजा लेते हुए वहां की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, मतदान कर्मियों के ठहराव और सफाई व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। अभी स्ट्रांग रूम वगैरह का चयन करने के लिए पत्राचार तो नहीं हुआ, किंतु हम लोग एहतियातन के तौर पर 2-3 साइट पहले ही देख ले रहे हैं, ताकि जो बेस्ट पॉसिबल हो सके वो हम लोग करें, क्योंकि छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, डोर सीलिंग वगैरह करना पड़ता है। तो हम लोग तैयारी पूरी तरह रखें। इसके लिए आज हम लोग पॉलिटेक्निक विजिट किए हैं। अभी डीवीएम केयू भी जाएंगे देखने के लिए कि वहाँ पर भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। और खबर राजधानी रांची से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में महिला के साथ एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया। जानकारी के मुताबिक गांजे का काला कारोबार बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी की रहने वाली ममता और उसका पति संचालित कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ममता सिंह और उसके एक अन्य साथी यादव को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ममता का पति पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं गांजे की खरीद बिक्री के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते थे। लगभग 1.3 kg जो है गांजा छोटे छोटे पैकेट्स में जो पैक करके जो छोटे छोटे पैकेट्स बना रखे थे। इन टोटल 1.3 kg गांजा था, और एक वेइंग मशीन था। QR स्कैनर जो दीवार में सटा रखा था, उसका भी फिर बाद में पेमेंट हिस्ट्री निकाला गया, और वहाँ पर कुछ जो लड़के आए हुए थे उनसे भी पूछताछ करी गई। और इसके अलावा जो नॉर्मल वाला जो स्कैनर है, QR स्कैनर जो बॉक्स वाला है, उसको भी वहाँ से रिकवर किया गया है। ब्लड बैंक पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का गंभीर आरोप लगने के बाद अब चाईबासा ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक में लगातार कमी की समस्या हो रही है। कई ग्रुप के ब्लड का स्टॉक शून्य है और डोनर ब्लड बैंक में डोनेट करने आने से बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने को लेकर रोटरी क्लब ऑफ चाईबासा और वॉलेंट्री ब्लड डोनर एसोसिएशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर जिले के डीसी चंदन कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने सभी लोगों को रक्तदान करने की अपील की है। रेगुलर ब्लड डोनेट करता आया हूं, और ब्लड डोनेशन पूरी तरह से सेफ है, बहुत आवश्यक है। कितने लोगों को सही समय पर खून नहीं मिल पाने के कारण उनकी जान चली जाती है। रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि जरूर रक्तदान करें, और इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। और झारखंड में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। पहले 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन कर 4 मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर खोलने की तैयारी चल रही है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि खूंटी, धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह में ये मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। खूंटी में 50 बेड और अन्य तीनों जिलों में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। 4 मेडिकल कॉलेज जो है वो PPP मोड पे संचालित किया जाएगा, और ये 4 जिलों में है। जैसे खूंटी में 50 सीट का है, धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह में 100 सीट का मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये इसमें PPP मोड पे क्या है कि जो सदर अस्पताल है वो सदर अस्पताल संचालित करने के लिए, और साथ ही उसके साथ मेडिकल कॉलेज में उसे अपग्रेड करने के लिए प्राइवेट पार्टनर का सहयोग लिया जाएगा।
और खबर गुमला से। चाईबासा में 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। गुमला में भी ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। जांच के बाद सिविल सर्जन के निर्देश पर ब्लड बैंक में नोटिस चिपकाकर अगले आदेश तक ब्लड बैंक बंद रखने की लोगों को जानकारी दी गई। हालांकि गुमला में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के समेत कई मरीज हैं जिन्हें ब्लड की आवश्यकता है। ब्लड के लिए मरीज के परिजनों को भटकना पड़ रहा है। सिविल सर्जन ने मरीजों को रांची रिम्स से संपर्क कर ब्लड की व्यवस्था लेने की बात कही। और ब्लड का बहुत ही ज़्यादा कमी मेरी माँ के शरीर में था और आधा ब्लड चढ़ने के बाद में अभी अचानक से ब्लड बैंक में बोल दिया गया कि यहाँ पे ब्लड अभी नहीं मिलेगा और ऊपर से आदेश से ब्लड बैंक भी बंद कर दिया गया। अब स्थिति ऐसा है कि मेरे माँ का अभी ना तो सही से इलाज हो पाया है ना उसको हम घर ले सकते हैं और इस परिस्थिति में हम अपना माँ को हॉस्पिटल में रखें कि घर लेकर जाए हमको सोचना पड़ जा रहा है। किया जो निर्देश था निर्देशानुसार ही हम लोगों ने जो सेंटर है उसको अभी बंद किया है। अभी हम लोग फिलहाल हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट के रूप में इसको डेवलप करें, लेकिन उसके लिए एक विहित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अधीन सबसे पहले हमको एक कोई मदर ब्लड सेंटर बनाना पड़ता है। तो मुझे आज ही निदेशालय से ये सूचना मिली है कि मुझे रिम्स को बनाया गया है उसका मदर इंस्टीट्यूशन। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में मरीजों को ब्लड के लिए धनबाद पर निर्भर होना पड़ रहा है। जामताड़ा का एकमात्र ब्लड बैंक को विभाग के निर्देश पर अगले आदेश तक रक्त संग्रह और आवंटन का कार्य स्थगित कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ब्लड बैंक 15 दिनों तक बंद रह सकता है। ब्लड बैंक के पुनः शुरू होने पर अत्याधुनिक तकनीक से रक्त जांच की नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। ब्लड बैंक अस्थायी रूप से बंद हो जाने पर रोजाना लगभग 20 से 25 मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी का सामना थैलेसीमिया पेशेंट को करना पड़ता है। ये स्वास्थ्य विभाग के कारण, लाचार व्यवस्था के कारण आज बंद पड़ा हुआ है। आप नोटिस चिपका हुआ, आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग का नोटिस लगाओ कि अगले आदेश तक इस ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया है। हम लोगों को ये काफ़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा अगर ऐसा ब्लड की किसी को ज़रूरत पड़ता है तो आप नज़दीकी ज़िला जो आपका आसनसोल है, धनबाद है, उनसे संपर्क करें। ये बताइए स्वास्थ्य विभाग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यहाँ के आम लोगों को परेशान हो, इसके लिए ब्लड ना मिले, उसके लिए जाना पड़ेगा उनको दूसरा जिला। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड हाईकोर्ट अब अपनी 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। सिल्वर जुबली के मौके पर रांची में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हाफ मैराथन दौड़ के साथ रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार समेत कई वकील भी हाफ मैराथन दौड़ में शामिल हुए। जस्टिस फॉर ऑल, कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, इसका विशेष ध्यान जुडिशरी का रहता है और आगे भी रहेगा कि अंतिम छोर पे रुका हुआ आदमी जो कहीं दूर दराज में है, जंगल में है, उसके लिए भी हम चिंता करें और हम चिंता करते हैं। ऑनरेबल जजेस ने भी पार्टिसिपेट किया, उनकी वाइफ्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने, हमारे एडवोकेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसके अलावा हमारे जितने स्टाफ हैं हाई कोर्ट के सब ने पार्टिसिपेट किया और सबकी बहुत अच्छी भागीदारी रही, बहुत सक्सेसफुल रहा है। और धनबाद में भक्ति और उल्लास के बीच श्याम बाबा के रंग में पूरी तरह रंग गया। श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव और देव उठनी एकादशी के शुभ संयोग पर हीरापुर स्थित श्याम मंदिर से भव्य और ऐतिहासिक 155वीं श्याम ध्वजा पद यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां लगभग 1500 श्रद्धालु बाबा श्याम का ध्वजा उठाकर शामिल हुए। लगभग 1500 लोग निशान उठाए हैं। इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और जितने भी श्याम प्रेमी हैं
अगल बगल से स्थानों से भी लोग आए हैं। और खबर हजारीबाग से, जहां केरेडारी थाना पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोना चोरी कांड का खुलासा कर दिया। चोरी में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से सोना चांदी के आभूषण, मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर को केरेडारी बाजार टार्ट स्थित कुलदीप सोनी के घर पर ताला तोड़कर अज्ञात अपराधियों ने कीमती आभूषण चोरी कर लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम गठित की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने घर की रेकी कर दुर्गा पूजा मेले के दौरान चोरी की योजना बनाई थी। हमारी एसआईटी ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो चोरी में सोना और चांदी के आभूषण थे उसको बरामद किया है। साथ में ये पूरे घटना को किस तरह कारित किया गया, जिसमें किसी ने रेकी किया और ये पता लगाया कि उनके घर में ये सोना कब आ रहा है। पहले से भी जो 2-3 दिन से उस घर की रेकी कर रहा था उसका, जहाँ पर ये सोना बेचा गया और जो चोरी करने में शामिल लोग थे उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो गलाया भी गया है क्या? हाँ, कुछ सोना को तो गला दिया गया है और हम लोगों ने बाकी आभूषण वगैरह को प्राप्त भी किया है।